ओम सभी को सादर नमस्ते। इस आर्य समाज मारखाम के जूम मंच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने मन को पहले एकाग्र करें। सीधे बैठेंगे। कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल रखेंगे। लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे। और प्राण का आना जाना, सांसों का अंदर और बाहर व्यापार होने का हम अवलोकन करेंगे। Sit down, relax with the body straight, the eyes gently closed, relax from head to toe. Observe the breath going in and out of the nostrils. Bring the mind to focus, the point of focus, धारणा का केंद्र नासिकाओं में। प्राण का अंदर जाना बाहर निकलना, उस पे हमारे धारणा रहेंगे। ओम जाप, फिर गायत्री मंत्र पाठ। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ दोनों हथेलियों को धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ठप करके हथेलियों के नीचे धीरे धीरे खोलेंगे। Again, welcome to everybody. Our session starts for today with Prashnopanishad, which is continuing. हमने दूसरे प्रश्न या दूसरे अध्याय को समाप्त किए थे। उसके अंत में हमने क्या देखा था? प्राण को व्रात्य कहा गया था। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसका सही स्वरूप जो है, प्राण शरीर में आता है तो आत्मा के माध्यम से। So प्राण not in terms of the breath only, but in terms of the life forces that comes with the atma, the soul in the body. And it goes, leaves the body, the life forces leaves the body with the atma. उपनिषदों में आगे देखेंगे शरीर में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ वो सभी प्राणों जो है, आत्मा जब प्रवेश करता है तो सूक्ष्म शरीर जिसमें प्राण भी एक अंग है वो साथ में आता है वो। और जब शरीर से निकलता है आत्मा तो सब समेट करके निकलता है सूक्ष्म शरीर में। दैट इज द एस्ट्रल और द सटल बॉडी। और यहाँ पे जब उसको व्रात्य कहा गया है, यानी संस्कारों से उपेक्षा रहित, स्वभाव से वो शुद्ध है। लेकिन शरीर में आने के बाद शरीर के व्यापार में अगर लीन हो गए, यानी इंद्रियों में लीन हो गए, तो बस भटक गए। यहां प्राण को व्रात्य, उसकी प्रशंसा के लिए, यानी संस्कार की जरूरत ही नहीं। अगर वो
अपने शुद्ध स्वरूप पे टिके रहें। इसलिए हम कहते हैं ना, कई बच्चे जो है जन्म लेते हुए बाल्यावस्था से उनकी झुकाव जो है अच्छे कर्मों करने के लिए है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, और जिस वातावरण में बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर वातावरण सही हो, इन द अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, जैसे आप बीज जो है अगर बंजर जमीन में डालेंगे और उसका देख रेख नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बीज कितने बढ़िया हो। और अगर उसी जमीन को आपने ठीक से हल चला करके फिर उसमें खाद्य पदार्थ आदि और रेगुलरली आप सिंचाई करते हो, देख रेख करते हो, तो वो छोटा पौधा से बड़ा वृक्ष भी बन सकता है। तो स्वभाव से वो शुद्ध है, वही बता रहे हैं। और दर्शन शास्त्र में भी वही है कि आत्मा शुद्ध स्वरूप है, लेकिन शरीर के व्यापार में लीन होकर के, इंद्रियों के विषय में फंस करके बस गया काम से। और अंतिम मंत्र इस दूसरे अध्याय या दूसरे प्रश्न के आया था, प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिविधे त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रं रक्षस्व श्रीश्च प्रजां च विधेहि न इति। प्राण को शरीर के भीतर और शरीर के बाहर समस्त प्राण वायु लाइफ फोर्सेस व्यापक, लेकिन बुद्धि किस प्रकार, प्राण बुद्धि किस प्रकार को दे सकता है? इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या है, प्राणायाम करके बुद्धि को विकसित करना। प्राणायाम के माध्यम से खासकर बाह्य और अभ्यंतर, दैट इज रिटेनिंग द ब्रेथ आइदर आउटसाइड और इनसाइड, एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे प्राणायाम करते करते हम अपने बुद्धि को विकसित करें। मनुष्य अगर स्वार्थी, सच्चे स्वार्थी है तो क्या करें? प्राणायाम करके अपने बुद्धि को विकसित करें और श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ क्या है मेरा, कि मुझे जिज्ञासु की तरह ज्ञान अर्जन करके धर्म अर्थ काम मोक्ष के मार्ग पर चलना है। स्वार्थ का इस ध्येय से ना लें कि मुझे दुनियादारी के स्वार्थ चाहिए, नहीं, मुझे सच्चे ज्ञान की जिज्ञासु बनकर का ट्रू सीकर ऑफ नॉलेज, seeking that true knowledge which will empower me to tread on the right path of life, which is dharma artha kama moksha, righteous living, righteous earnings, righteous enjoyment, and the fourth step automatically comes with moksha mukti if we've been living life righteously. और उसमें जैसे मैंने कहा था, रेगुलरली आप सिंचाई देना, खाद्य देना, तो रेगुलरली क्या है, शरीर में आहार विचार व्यवहार ठीक करें। सही, जैसे हम सही भोजन करते हैं शरीर को पुष्टि करने के लिए, तो दिमाग में भी सही विचार व्यवहार लाना है। एंड दैट इज द सिंपल फॉर्मूला टू अटेन दैट मोक्ष मुक्ति। और फिर उसके साथ यम नियम आदि का पालन करके योग के माध्यम से ध्यान, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इंद्रियों को कंट्रोल में रखें,
अंतर्मुखी बनाए, बाहर लूस न छोड़े। धारणा, बी फोकस्ड। ध्यान, सामान्य रूप से इसको मेडिटेशन बोलते हैं, और उसका लास्ट पड़ाव जो है, लास्ट स्टेप इज समाधि, that is absorption stage in that true knowledge of the self and the supreme being. तृतीय प्रश्न यानी तृतीय अध्याय भी हम चलते हैं। अथ हैनं कौशल्यश्चाश्वलायनः प्रपच्छ भगवन् कूत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रवृभिज्य कथं प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममीति। It's a long mantra, but it's putting questions again. प्रश्न अभी कौन कर रहा है? अश्वलायन का पुत्र। अश्वलायन भी ऋषि थे, और उसका पुत्र जो है, ये ब्रह्मनिष्ठ लोग है। That is those whose lives are absorbed in that true knowledge, ब्रह्म ज्ञानी बन करके, ब्रह्मनिष्ठ होना। प्रश्न क्या है? प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? यह शरीर में कैसे आता है? किस प्रकार अपने आप को विस्तार करके शरीर में ठहरता है? कैसे शरीर से निकलता है? किस प्रकार बाह्य जगत को धारण करता है? किस प्रकार अध्यात्म जगत को धारण करता है? Again, that is Prashna Upanishad, again on the style of question and answers. कई लोग कहते हैं कि प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं, या प्रश्न नहीं पूछना है, जो कहा गया है उसको मान लो। या स्वयं ये ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के पुत्रों, जो ब्रह्म ज्ञानी बनकर के ब्रह्म के ज्ञान में अपने आप को लीन, पूरे अब्सॉर्ब करना, they are putting the questions to those who are more knowledgeable, to Pipala the Rishi. So the life forces, where did they come from? How do they come into the body, and how do they operate within the body, and how do they leave the body? And in comparison, how can we compare them to the life forces, all the various forces in the universe? और अध्यात्म जगत को धारण करता है। That is how we tread with the life forces, we can tread on the path of spirituality. आगे ऋषि बोलता है जवाब में, तस्मै स होवाचाति प्रश्ना पृच्छसि ब्रह्मनिष्ठोऽसीति तस्मात्तेहं ब्रवीमि। ऋषि उत्तर देता है, बड़े प्रश्न पूछ रहे हो। That's really a high level question put by a true seeker of knowledge, who himself has lots of knowledge but still seeking the depth into it. जैसे कई व्यक्ति जो है ना, स्विमिंग जानते हैं, धीरे धीरे और गहराई में जाते हैं। It's the same thing. ऋषि कहता है तू ब्रह्मनिष्ठ है। You're already knowledgeable, you're already absorbed in that knowledge. So you are worthy of getting the answers to the question. तो ये हमें क्या बता रहा है?
पात्रता को देख करके ज्ञान देना है। इफ somebody has the capacity to absorb that knowledge, then you give the knowledge. Otherwise, if this person is really a seeker of knowledge, not coming to seek knowledge just to put the question and annoy others. आगे बढ़ते हैं। आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदात्तदम् मनोक्रीतेनायात्यस्मिन् शरीरे। The answer is प्राण सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। It forms part of the subtle body. And that subtle body comes with the Atma soul. स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर में जब प्रविष्ट होता है तो वो उसको इस संयोग को हम लोग जन्म बोलते हैं। That is birth. Because the soul comes with all the life forces with the subtle body. और इसके वियोग, that is the separation, इसको हम मृत्यु कहते हैं, death. इसलिए स्थूल शरीर में प्राण की उत्पत्ति आत्मा के माध्यम, आत्मा जो है वो कारण होता है। क्योंकि जब आत्मा आता है, it comes with all the life forces and that is activated. प्राण शरीर के देश, ये पूरे शरीर में छाया की तरह फैला हुआ है, कोई जगह विशेष नहीं, but it spreads around the body. Now understand that. मंत्र में शब्द आया मनोधिकृत, मनोधिकृत। जो हम कर्म करते हैं, कर्म के जो इम्प्रिंट्स होते हैं उसको संस्कार या वासना बोलेंगे। इन द अदर वर्ड्स, that is another form of taking it, the imprints of those कर्म। सकाम कर्म करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में हम चलते रहेंगे। And the more we indulge in sakam karma, that is actions for which we have expectations. Actions having goals is another thing. You achieve the goals, but you have expectations. Sakam karma. You are attached to the results, to the outcome of that. ये क्या करता है? It creates habits. And we become addicted to those habits, and this is what is called vasana. इसके कारण आत्मा जो है स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ होकर के जन्म मरण के चक्कर में चलता रहता है। और इसी कारण शरीर में जब आता है तो वहां पे विस्तार होकर के शरीर को संचालित करता है, और जब निकलता है तो उसी माध्यम से। अब आगे देखते हैं। यथा सम्रादेवाधिकृतान् विनीयुङ्क्ते एतान् ग्रामान् धीतैष्ठत्स्येत्ये वमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधीते। It says, इस मंत्र में क्या है?
अब प्राण जो स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ आकर के स्थूल शरीर में मिलता है, एंड दैट एक्टिवेट्स द लाइफ फोर्सेस। अब क्या है, प्राण जो है नाउ इट स्प्रेड्स अक्रॉस द बॉडी। जैसे देश में राजा हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अपने काम को विभाजित करके अलग अलग मंत्रियों को सुपुर्द करता है। It distributes that, like a CEO, he has different line managers, distribute the job among them. वैसे ही प्राण जो है अब शरीर में आ गया तो पृथक पृथक स्थानों में अलग अलग रूप से फंक्शन होता है। इसको आगे देखते हैं। पायुस्थे पानम चक्षु श्रोत्रे मुखा नासित काम्यम प्राणम स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः एष ह्ये द्रुततमन्नं समं नयति तस्माद्देता सप्तार्चिषे भवन्ति। हृदे ये, ओके, लेट्स लुक एट वन बाय वन। यहाँ पे पायु पस्थे पानम, पायु दैट इज द एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स, मलमूत्र आदि। वहां पे अपान वायु, चक्षु श्रोत्र मुख आदि प्राण, प्राण वायु। Now it's distributing now. It's not the pran which comes with the subtle body. Now it's distributed. स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तो समानः, शरीर के मध्य भाग में समान। That is from here to the thorax. और फिर to the stomach. Okay. Then esha yotatuttammanam samam nayati tasmadeta saptarchishe bhavanti. Then when it says saptarchishe, saptarchisho bhavanti, क्या बता रहे हैं कि अपान जो है शरीर के नीचे वाले भाग में फंक्शन होता है। अपान वायु, it goes on the digestive forces and also manages the excretory organs at the bottom of our body. And the upper, within the head, chakshu, shrotra, mukha, nasika, adi mein. That is eyes, ears, nose, mouth. That is the pran vayu which operates in that part. शरीर के मध्य भाग में डाइजेस्टिव सिस्टम समान, that is we eat till the stomach, and after the stomach that is apan, but before that that is saman, and then after that we'll see in the next mantra it talks about Vyan and Udan. Hridi yoshatma yatraitadekashatam nadinam तासं तासां शतं शतमैकैकस्यां द्वासप्तादि प्रतिशाखानारि सहस्राणि भवन्त्यप्सु व्यानश्चरति. Now understand Vyan and Udan. It says when from the heart
emerges the aorta, the main veins and arteries, and that starts distributing. It comes to 101, 108, and then it comes again to 100, so that becomes 10,100, and then multiply by 72,000. So then it describes how the arteries and the veins spreads into minor arteries and minor veins till the whole body. It's about, it says 727,200,000, which forms part of the blood circulatory system. And the Vyan and Udan manages that. The Vyan, what it takes the, जब शरीर में समान और उदान ने अपना काम कर लिया, that is, the food which you have taken has gone into the stomach and then gone into the digestive system, which continues after small intestine and large intestine. There it is absorbed, and it is the blood circulatory system which distributes that in the body and enables the body to be energetic, and as well as draw them back, bring them for filtration in the liver, in the kidney, etc. So it takes the blood circulatory system, including the lymphatic system for those who've done a bit of biology, and regulates the nervous system. These are the life forces. Pran, Apan, Saman, Vyan, Udan, the main five. And it describes beautifully how the veins and arteries distributes into minor veins and minor arteries till it goes and feed each and every cell and every organ and every cell in every organ of the body. That's purely science. And it says, Athaigayoddhva udana punyena punyam lokam nayati papena papamo bhabhyameva manushya lokam. Udan. Udan is the life force which functions at the heart, lungs, pulmonary system, that is the thorax. That is उदान वायु. और उदान वायु में हम क्या करते हैं? This is the center of emotions, in fact. And this is where we get flowed into either पुण्य कर्म or पाप कर्म. पुण्य कर्म करेंगे तो ये इसको क्या कहेंगे? पुण्य लोक में हम जी रहे. पाप कर्म करेंगे तो पाप लोक में जी रहे. It's not another field or another universe or another world which we are living. पुण्य लोक पाप लोक वही है. And it says, according to what we nurture within ourselves, अगले जन्म में वही बनेंगे. पुण्य कर्म के माध्यम से हमें पुण्य लोक मिलेगा, जहां पर हमें और पुण्य कर्म करने के लिए अवसर मिलेगा. और पाप क्रिया किए तो हमारा अगला जन्म, जिसको कहते हैं पाप लोक, वही चक्कर में पड़ेंगे जहां पर दुख ही दुख है. आप दोनों प्रकार अगर इसके बीच में फ्लक्चुएट करते रहे तो हमें क्या मिलेगा? सामान्य मनुष्य लोक, where we live the average life.
That is the importance of the five life forces. Prana, Saman, Vyan, Udan. Prana, Apan, Saman, Vyan, and Udan. And now let's look how we can relate it with the universe. And that is the beauty of it. It relates not only to our physical body and how it will affect us, but it also goes on that comparing to what is happening around us in the universe. It says, Adityo havai brabahya prana udayatyesha hyenam chakshusham pranamanugrihananah prithiviyam ya devata saisha पुरुष्या पानमवष्ट भ्यन्तरा यदाकाश संसमानो वायुर्व्यानः. You've heard of this shlok which says Yatha Pinde Tatha Brahmande. And it brings us to a beautiful comparison. I'll add the next mantra which is coming again. Tejo hava udanasta tasmadupashant teja punarbhavamindriyai manasi sanpadyamanai. It says, किस प्रकार प्राण बाह्य जगत को धारण करता है. Now let's compare. सूर्य, आदित्य, बाह्य जगत में प्राण आदित्य रूप होकर के उदय होता है. Like the sunrise. That is when the soul enters the body, with the subtle body activating the life forces. हमारे आदित्य यानी सूर्य जब उदय होता है, it activates the life forces in the universe. चक्षु को प्राण गति से अनुग्रहित करता है. Because with the sunlight, now we can see. So if we see that comparison, it says, सूर्य को बाहर प्राण, बाह्य प्राण बतलाते हुए कहा गया है. उदय होकर शरीर में चक्षु के भीतर रहने वाले प्राण पर अनुग्रह करता है. It activates that, and this is why we can see. Now, अपान वायु, पृथ्वी में जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, पुलिंग एवरीथिंग टवर्ड्स डाउनवर्ड्स. मनुष्य शरीर में अपान वायु वही करता है. और जो व्यक्ति अपने अपान वायु को ज्यादा एक्टिवेट करता है, यानी खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देता है, तो फिर बुद्धि मंद हो जाता है. That is a very logical comparison. The more you rise, it's like the sunrise which activates everything. And the more you focus on the downward life forces, the more you are pulled down. सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है, वो समान वायु की तरह है. That is the life forces which activates between the pran and the apan, which operates in between the two. That is, which enables us to
breathe to eat and get the food into the body. And that's where you find the trees growing, the air circulating, and बरसात भी उसी में हो जाता है। और जितना इसको पोल्यूट करेंगे उतना ही जीवन मुश्किल होता है। और वैसे ही जितने हम इसके बीच में खान पान भी गलत करेंगे तो उतने ही हमें प्रदूषित करेगा। This beautiful comparison in this Upanishad. And then it says, Vyan, if you want to look at Vyan in this universe, look at the air, the wind, Vayu ko dekho. अगर वायु यानी हवा चलना बंद कर दें it becomes difficult to survive. Because if the air doesn't circulate, we breathe and breathe out, it'd be like breathing in a closed box. At the end, we'll suffocate. तो ये व्यान जो है, this is what activates, bring the life, the energy from the digested food, distributes it to the body, activates, make the body energetic, vigorous, so that we can perform what we need to do. वैसे ही वायु है, अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुए तो तूफान आ जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में इस व्यान वायु पे, इसलिए प्राणायाम योगासन आदि करते इन सब पर पूरा नियंत्रण रखने के, और खासकर बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम। और उदान को अगर ढूंढेंगे तो अग्नि को देखो। Look at the sources of energy into the world. और मंद अग्नि जब हो जाती है तो क्या होता है? प्राणी जो है वही कहता है कि दिल है तो मानता नहीं। He falls prey to all what he sees he should have avoided, but nevertheless continue to do it. अग्नि जब तक प्रज्वलित है, it will burn all the impurities. आप खाना भी बना करके शुद्ध भोजन कर सकते हो, लेकिन अग्नि जब मंद हो गई, what can you do? Can you cook your food? No. वैसे ही शरीर में जब अग्नि मंद हो जाता है, उदान वायु मंद हो जाता है, then we go into the negative path of life. That's the beauty of this Prashna Upanishad. Then the next mantra says, Yachittas Tenaisha Pranamayati Pranastejasa Yukta Sahatmana Yatha Sankalpitam Lokam Nayati. छठे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। उपनिषद जो चित्त में वासना है, that is at that time मनुष्य मर कर कहाँ जाता है, उस समय में जो चित्त में चल रहा है उसके अनुकूल उसी गति को प्राप्त करता है।
At that particular point in time, अगर संसार से जो बंधे हुए हैं at the last minute of our life, at the last moments, if you are still attached to the material things and to the relationships around us, बस जन्म मरण के चक्कर में फंसे। If we've been able to detach ourselves from that, then we'll be able to go to higher and higher levels. यानी अगला जन्म बेहतर होगा जब तक मुक्ति में नहीं पहुंचे। चित्त की स्थिति, and that corroborates with what Ishopanishad was teaching us. Andhan tama pravishanti yeke chatmahano jana. And then it says, Om krato smara klibe smara kritam smara. And the Gita says the same thing, Om iti ekaksharam. उस अंतिम समय में अपने किए हुए कर्मों का स्मरण करो, उस प्रभु का मुख्य निज नाम ओम का स्मरण करो। हे प्रभु, आप सर्व रक्षक है, हमारे भी रक्षा करो। And if we go on this path, then we'll be able to go on, as we say, our life journey. We are on this present life, on the path of perfection, till we attain that moksha. Beautifully said. य एवं विद्वान् प्राणं वेद न यास्य प्रजा हीयते मृतो भवति तदेष श्लोकः। इस प्राण विद्या को जानने का फल क्या है? संतान नष्ट नहीं होता है। जो विद्वान इस प्राण विद्या को जानता है, मृत्यु के बाद अमर हो जाता है, वंशोच्छेद नहीं होता है। स्वयं क्या करता है? स्वयं, जिसको हम कहते हैं ना, मृत्योर्मा अमृतम गमय, उसको साकार करता है। प्राणवित स्वार्थ, यानी जो प्राण विद्या को जानता है और उसको सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, लेकिन उस पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट करके उससे जोड़ता है, नियमबद्ध जीवन जीता है, not only from that physical point of view, but mental, spiritual point of view also. तो वो जीवन मुक्त हो जाता है और इस जन्म के बाद उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमृतत्व, अमृतम गमय, उस अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, जिसको हम मोक्ष मुक्ति कहते हैं। परमात्मा के जो अनंत सुख स्वरूप है, उसमें रहता है। And it doesn't end with that. It says, उत्पत्ति मायतिम स्थानम विभूतम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विद्यायामृतमश्नुते विद्यायामृतमश्नुत इति। Mritamashnuta, this was a word which also comes into the Ishopanishad. And in the common shloka which we read, Mrityormam Mritam Gamaya. So it says, if we manage to, Pran Vidya, we manage to be master of the life forces in our body.
फिर it's re-emphasizing what was said in the last मंत्र। प्राण की उत्पत्ति शरीर में आने से पंच प्रकार से, यानी प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, and then at the last moment सब स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर के साथ चलता है जन्म मरण के। लेकिन जब मोक्ष मुक्ति होता है तो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होता है। इट गोज अगेन, सूक्ष्म शरीर गोज अगेन टू प्रकृति, द प्राइमल फॉर्म ऑफ मैटर, एंड दैट इज सत्व रजस तमस। और वहां आत्मा जो है ईश्वर की शक्ति पे चलता है और ईश्वर की शक्ति के माध्यम से ईश्वर के सुख को भोगता है। उस अमरता यानी अश्नुते, अमृतमश्नुते को प्राप्त करता है। एंड इन दिस मंत्र दैट वर्ड कम्स ट्वाइस, विद्यायामृतमश्नुते, विद्यायामृत। सो इट सेज ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के आधार पे हम जिए। We don't become bookworms. अमृतमश्नुते, अमरता को प्राप्त करें। विद्यायमृतमश्नुते, ज्ञान कर अमरता को प्राप्त करो। That is, we come to the end of the third prashna in this Upanishad. Let me take one question which I see in the chat. It says, after moksha, there is no human birth again. The period of moksha is, we say, parant kale. It's equivalent to 36,000 Brahma din, cycle of creation and dissolution, which comes to about 31 nil 40 kharab and something. I'll bring the calculation at some other time. कई बार मैंने इस Zoom माध्यम में शेयर किया, but I'll bring that on Thursday, the calculation of the moksha, mukti period. But after that, mukti, moksha period, we again take birth in the human form of life. It's about 311 billion 400 million solar years. यानी इस मनुष्य जीवन का 100 साल के अवधरित मनुष्य जन्म में अगर हमने मोक्ष मुक्ति को प्राप्त किए for 311 trillion years, घाटे का सौदा नहीं। So that is the period of the मोक्ष काल, after which, लेकिन इतना लंबा है इसलिए उसको अनंत या परंत काल बोलते हैं, परांत काल। Okay, I leave the floor open now for other questions. आचार्य जी नमस्कार। जो आपने कहा है कि मुक्ति के बाद कितने खरबों के बाद वापस जन्म होगा, मुझे जो भी समझा है पहले से भी, तो मैंने समझा कि मुक्ति के बाद कभी भी जन्म नहीं होता ना। देखो, सीमित कर्मों का सीमित फल होता है। If you're working towards moksha mukti for 100 years of life, you're getting 311 billion
years of मोक्ष मुक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट करके ईश्वर के सुख को भोगें, you have to come back. वरना अभी अगर सभी आत्मा मुक्ति में चला जाता, फिर ईश्वर का इस संसार को बना करके दोबारा वो प्रलय अवस्था आदि का जो चक्कर है वो भी बंद हो जाएगा, बिकॉज देयर वुड बी नो आत्मा गोइंग इन अगेन स्ट्राइविंग इनटू मुक्ति. तो इसका मतलब ये हुआ मुक्ति के बाद भी जन्म होगा. हाँ. तो जो आज का आपने जितना भी बातें बोली हैं, मेरी लाइफ के लिए, और आज मुझे बहुत जरूरत थी इसकी. इतनी जरूरत थी मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अगर हो सके तो इसकी रिकॉर्डिंग अगर हमें मेरे को मिल जाती है तो मैं अपनी फैमिली को दे सकती हूँ. इसमें सारे आंसर है जो या जो हम जरूरत है. क्योंकि मैंने हमेशा यही सोचा मुक्ति के बाद जन्म नहीं होता, लेकिन आपने बताया तो आपने जितनी भी बातें की हैं, जितना भी डिस्कोर्स या प्रचार किया, उसके हिसाब से तो वापस इंसान आएगा. उसका आपने एग्जाम्पल भी दिया. यस, जैसे आपने बोला था, जैसे कोई बोलता सुन लेते हैं, लेकिन मैंने सुना भी है और क्वेश्चन भी पुट किया है, उसका आंसर भी मुझे राइट ही मिला है. लेकिन ये जो आपने ये भी बोला है ना, जैसे चैप्टर 9 गीता में, तो उसमें लिखा है जिसको आप पूजा करोगे, आप अगर अ, ब्राह्मणों की पूजा करोगे या देवताओं की पूजा करेंगे, आप वहीं तक जा सकते हैं. अगर भगवान की पूजा करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी. या अब भगवान को छोड़ करके स्थूल पदार्थ को हम पूजा करेंगे तो क्या मिलेंगे? स्थूल पदार्थ हैं मिलेंगे. हाँ जी. तो जब मुक्ति मिलती, तो आज मुझे पता चला कि मुक्ति के बाद भी वापस आना पड़ेगा. हम्म. तो इसका मतलब ये सारा जो भी हो गीता में लिखा है चैप्टर 9 में, इसका मतलब तो यही हो गया है ना कि वेद पढ़ना बहुत जरूरी है. हाँ. और आपने जो आज मिडल पार्ट एंड ऊपर का पार्ट का जो भी वर्ड्स बोले हैं, उसमें भी मेरे को ये जो थोड़ा और, अगर आप विस्तार में एक एक लाइन में अगर आप बता सकते हो तो बहुत ही, जस्ट इसका निचोड़ निचोड़ में फ्यू लाइंस में, 5 लाइन में आप अगर बता सकते तो 5 किस सेंटेंसेस. चीज के बारे में? अपाना याना, तो इसके जो भी है एक एक लाइन में आप इसका विस्तार नहीं चाहिए, लेकिन इसका समझ आ गई उसका, लेकिन इसका शॉर्ट में आप थोड़ा एक एक लाइन में बता सकोगे? इट हैज कंपेयर्ड इट टू द यूनिवर्स. अब देखो, प्राण वायु जो मुख्य है, इट ऑपरेट्स विद इन द हेड सिस्टम, जिसको हम वहां पे शब्द आया है सप्त चर्षा, ऐसा कुछ आया है. लेट मी चेक. सप्तार्चिशो, यानी हम्म. सर में मुख, दो नासिका, दो आंख और दो कान. हम्म. Controls that function, including the brain there. हम हाँ. कभी कभी मुख को भी सप्तऋषि बोलते. क्यों? क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने के साधन होते. हाँ जी. Then हम्म. apana vayu is that which controls the digestive forces, and including the excretory organs, mal mutra का. जो बीच का सेंटर पार्ट, नहीं, बीच का नहीं, लोअर लोअर पार्ट का है. लोअर लोअर पार्ट.
तो ये प्राण अपान. जी. Now it says saman. Saman is that which from the mouth to the stomach. हाँ जी. And then Vyan is what distributes our blood system, our nervous system, our lymphatic system. हाँ जी. पूरे शरीर में रक्त संचार, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, लिम्फेटिक सिस्टम को आचार्य जी कंट्रोल के ये लिए. आप दोबारा लेना पड़ेगा. कहाँ से? कहाँ से लेना पड़ेगा जी? तो let's look at this. It says pran, which हाँ जी. controls the function of the eyes, the nose, the mouth, and the ears. And that is the head. ठीक है. और इसलिए हम कहते हैं ना, प्राण जी. अंदर जाता है नासिकाओं के माध्यम से. हाँ जी. Apan is from the small intestine to the large intestine, and it includes the excretory organs. मल मूत्र के जो द्वार है वो भी. वो थर्ड पार्ट. And then saman, it from the mouth to the stomach. Okay, that is the second part. तो बीच And वाला जो है वो समान है. हाँ नीचे जी. वाला को अपान, ऊपर वाला को प्राण. हाँ जी. नाउ व्यान, इसको समझ लें. Vyan is that which starts from the heart, pumping the whole blood to the whole system, taking the digestive juices from the stomach region, distributes it into the body, providing energy, vigor to the body. हाँ जी. And also regulates the hormonal system, the nervous system, and the lymphatic system. हाँ जी. इसीलिए जब देखो, प्राण जब बंद होता है तो हृदय के धड़कन भी बंद होता है, और फिर क्या होता है? सब कुछ ठंडा हो जाता है ना. बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट बीइंग सेंट टू द होल बॉडी नाउ. ऑक्सीजन भी पूरे शरीर के अंदर जाता है रक्त संचार के माध्यम से. हाँ जी. एंड देन उदान. उदान कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द हार्ट, द लंग्स, एंड ऑल्सो द सेंटर ऑफ इमोशंस. हाँ जी. और उदान जो है वहां से हमें जानना चाहिए कि हम सिर्फ इमोशनल होकर के काम करें, एंड वी फॉरगेट द लॉजिक अबाउट इट, देन या वी कैन मिंगल आवर लाइफ इनटू ए मैस. बिल्कुल ठीक. इफ वी आर प्रॉपर कंट्रोल ऑन दैट, तो हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमारे जीवन जो है, इसी जीवन को, इसको कह सकते हैं कि हम पुण्य लोक में जी रहे हैं. एंड इफ यू गॉन ऑन द रॉन्ग ट्रैक ऑफ लाइफ, तो हम पाप लोक में जी रहे हैं, क्योंकि हम पाप कर्म कर रहे हैं. और पुण्य कर्म करते हुए पुण्य लोक में जिएंगे तो पुण्य लोक ही में जाएंगे. यानी द नेक्स्ट बर्थ इज विल बी इंप्रूवमेंट ऑन वेयर वी लेफ्ट. और पाप कर्म में जाएंगे, देन वी हैव टू गो इनटू द पाप लोक. वहां पे भोगना पड़ेगा. लेकिन इसी धरती में हम लोग को भुगतना और नहीं अगर पड़ता. हमारे कर्म मिश्रित है ना, पाप और पुण्य के बीच में, इट अल्टरनेट्स, फ्लक्चुएट्स बिटवीन द टू, तो सामान्य मनुष्य जीवन मिलेगा. एंड इट कंपेयर्स दैट ब्यूटीफुली. प्राण जो है जैसे सूर्योदय होता है, उसका कितना फायदा लोगे. Then बिल्कुल. it compares that Apan is like the earth.
उसका ग्रेविटी जो है सब नीचे की तरफ पुल करता है ना। प्राण अपान समान जो बीच वाला है, इट कंपेयर्स इट टू द स्पेस। और फिर व्यान जो है विच डिस्ट्रीब्यूट्स द लाइफ एनर्जी, द ऑक्सीजन, कंट्रोल्स द ब्लड सिस्टम, द नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। वो जैसे वायु इस पूरे पृथ्वी और आकाश के बीच में जो है, वायु वही काम करता है, वही हमारे शरीर में व्यान करता है। और उदान तेज अग्नि, इट ब्रिंग्स इट टू अग्नि। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इट ब्रिंग्स इट डाउन टू दैट, इट बॉल्स इट डाउन टू दैट। तो हमें जानना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना, जो व्यक्ति अपान वायु पे ज्यादा ध्यान देता है ना, खाने पीने आदि का, तो वो नीचे की ओर जाता है। और जो व्यक्ति प्राण को ज्यादा एक्टिवेट करता है, यानी द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉडी, यहां से यहां तक, और समान और अपान आदि पर पूरा कंट्रोल रखने वाला ये वाला भाग है। हाँ जी। जैसे सूर्य उदय से पूरे शुद्धिकरण आता है पूरे वायुमंडल में, पूरे इस ब्रह्मांड में, वैसे ही अगर यहां से सूर्य उदय हो तो हमारे पूरे जीवन में उदय, दैट विल बी द ब्रिलियंस ऑफ आवर लाइफ। इफ आई कैन सम इट अप इन ए सिंपल वे लाइक दिस। बहुत समझ आई, बहुत अच्छी तरह समझ आई है। अगर ये रिकॉर्डिंग हम लोग को मिल जाए, मेरे को खास करके, I'll try to share it, थोड़ा सा शायद एडिटिंग करके फिर उसके बाद मुझे शेयर करना है। क्योंकि ये मैं पूरी फैमिली को भेजना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कहीं और, पूरी फैमिली को, या क्योंकि इसकी हम लोग को जरूरत है। आपका बहुत बहुत आज का धन्यवाद। समय भी टप गया है। लेट्स गो एंड क्लोज इट। हाँ हम जी। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल रखेंगे। ओम और 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। मन ही मन में परम पिता परमात्मा पर ब्रह्मा परम गुरु को, ईश्वर को हम धन्यवाद दें, जिन्होंने आज का समय दिया, अवसर दिया, साधन दिया, ज्ञान विज्ञान दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माता पिता जिन्होंने संस्कार दे करके, पालन पोषण करके, गुरुजनों ने विद्या दान दे करके, ऋषि मुनियों ने वेदों का ज्ञान विस्तार करके हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर किया, pushed us to progress in the life of the path of perfection। और आज के जो कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया, सभी को धन्यवाद। दोनों हथेलियों को मिला करके घर्षण करें, आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे खोलेंगे। सभी को धन्यवाद, सादर नमस्ते जी।